गुड इवनिंग। आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दुर्गा क्लासेस पर। और बच्चों, आज फिर से मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस बार जो मेरी वीडियो है वो मैंने बनाई है सिक्कों पर आधारित प्रश्नों को लेकर। और ये वीडियो बच्चों मुझे इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि मैंने पिछले SSCGD के क्वेश्चन पेपर का निरीक्षण किया है, देखा है, और मैंने ये देखा है कि वहां पर ना यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आया है। तो बच्चों, आपको इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आपको क्वेश्चन जो आपको दोबारा SSCGD की परीक्षा ले और ये क्वेश्चन आपको वहां पे दिखाई दे तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लो। ठीक है ना। तो बच्चों, जो मैंने क्वेश्चन लिखा भी है ना, ये क्वेश्चन मेरा है, ये SSCGD 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। और इस प्रकार के मैं कई क्वेश्चन आपको आज सिखाऊंगा और बहुत आसान तरीके से। लेकिन बच्चों, आपको इसकी लैंग्वेज पढ़नी होगी, समझनी होगी। अगर आपने इसकी लैंग्वेज अच्छे से नहीं समझी तो शायद हो सकता है कि आप फिर से क्वेश्चन को गलत करके आओ। ठीक है ना। तो आइयो देखते हैं बच्चों कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी बैग में 310 रुपए है जिसमें 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात, यानी कि सिक्कों का जो अनुपात दिया है इसका मतलब है बच्चे सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:3:5 के अनुपात में है। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या आपसे पूछे है। तो बच्चे आपको कीमत दी है और सिक्कों की संख्या दी है, रेशियो में दी है। तो अगर आपको कीमत दी है तो जो रेशियो आपको दिया है ना, हम नोटों के अकॉर्डिंग हम इनका क्या बना लेंगे, उसकी कीमत बना लेंगे। चलो देखते हैं कैसे सोल्व करना है। आपके पास जो नोटों की संख्या है वो किस किस रेशियो में पड़ी है। आपके पास 5 रुपए का नोट है, एक आपके पास बच्चे 2 रुपए का नोट है और एक आपके पास 1 रुपए का नोट है। ये नोटों का वैल्यू दी है, नोटों की संख्या की वैल्यू दी है। तो अगर मैं देखूं सिक्कों का रेशियो क्या है, सिक्कों का अनुपात जो आपको गिवन है वो क्या है, वो देखो 4:3:5। तो जब आपको बेटा सिक्के का अनुपात दिया है, संख्या का अनुपात दिया है, तो आप क्या करो, इसकी कीमत बनाओ। यहां से हम क्या बनाएंगे, कीमत बनाएंगे। और कीमत बनाने के लिए अगर आप एक चीज समझोगे, ध्यान से समझो कि आपके पास 5 रुपए पड़े हैं, यानी कि 5 रुपए का एक नोट पड़ा है और उस नोटों की जो संख्या है रेशियो में वो कितनी तरह की बेटा, 4। तो 5-5 रुपए के आपके पास 4 नोट हुए। तो आपके पास कुल कितने रुपए हुए, तो 5 चौक 20, बच्चे आपके पास हुए 20 रुपए। फिर इसको समझो कि आपके पास 2-2 रुपए के 3 नोट पड़े हैं, तो आपके पास रुपए कितने हुए, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास हो गए 6 रुपए। और कह रहा है कि 1-1 रुपए के 5 रुपए पड़े हुए, यानी कि 5 नोट पड़े हुए हैं। तो आपके पास कितने रुपए पड़े हुए बच्चे, 5 रुपए। तो जो ये रेशियो आया ना बच्चे, यानी कि जो ये वैल्यू आई, ये कीमत का अनुपात की वैल्यू आई। ये क्या बना आपका, कीमत का अनुपात, यानी कि 20:6:5। 20 और 6 26 और 5 31। 31 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है, 310 रुपए के बराबर है। 31 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर आई, 310 रुपए के। और यहां से एक की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 10 रुपए के बराबर। एक रेशियो बराबर किसके, 10 रुपए के। पूछा क्या आपसे, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या या 5 रुपए के नोटों की संख्या, 5 रुपए के नोटों की संख्या, सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपए के नोट बेटे कहां पर है आपके, 5 रुपए के नोट बच्चे यहाँ पे आपके। और उसका जो रेशियो था सिक्कों की संख्या का वो कितना था, 4। और एक की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 10। अगर 4 के साथ आप 10 के मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 के साथ अगर बच्चे आप 10 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 40। 4 × 10 बराबर कितना आ जाएगा, 40। तो आपके पास 5 रुपए के कितने नोट है, मेरे पास 5 रुपए के 40 नोट है। तो मेरा आंसर आ गया बच्चे 40 नोट। तो देखो बच्चे, हमने कितने आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया है और बेसिक तरीके से इसको समझने की कोशिश भी की है। तो बच्चों, आप इसको ना बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करो। एक्स वैल्यू मानोगे प्रॉब्लम हो जाएगी, आप वहां पे फंस सकते हो कैलकुलेशन में। तो आसान लगा क्वेश्चन और बहुत ही आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन और करेंगे। रफ कर देता हूं इसको, एक क्वेश्चन और है और मैं यहां से आपको 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपकी परीक्षा में आपको हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन है, एक थैले में
एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों, 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:6:8 के अनुपात में है। 5:6:8 के अनुपात में है। यदि उस थैले में कुल रुपयों की कीमत 240 रुपये हो, यदि उस थैले में कुल रुपये 240 हो तो 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात करो, की संख्या ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन बच्चे आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको लिखा है। क्वेश्चन दोबारा मैं पढ़ रहा हूं, देख लो। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:6:8 के अनुपात में है। यदि उस थैले में कुल रुपए, कुल कीमत 240 हो तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? बेटा फिर से देखो, आपके पास किस वैल्यू में पैसे पड़े हुए हैं। एक तो आपके पास है 1 रुपया का नोट, एक है आपके पास 50 पैसे का सिक्का, और एक है आपके पास 25 पैसे का सिक्का। तो आपको जो रेशियो दिया वो किसका है? सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात। वो किस में है भैया? 5:6:8, 5:6:8 के अनुपात में सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया। तो मुझे क्या बनाना है? यहां से मुझे बनाना है कीमत का अनुपात। तो कीमत का अनुपात बनाने के लिए क्या करेंगे? आपको एक चीज समझनी है। ये चीज समझो कि आपके पास 1 रुपए के 5 सिक्के पड़े हैं। सिक्के की संख्या क्या है? 1 रुपए के 5 सिक्के, 1 2 3 4 5 सिक्के। तो 5 सिक्के जब आपके पास 1 रुपए के हैं तो आपके पास कितने रुपए पड़े होंगे? 5 रुपीज, यानी कि 5 रुपए। 50 पैसे के आपके पास 6 सिक्के हैं। 50 पैसे कितने सिक्के? 6। तो रुपए की कीमत कितने बन जाएगी? रुपए की कीमत बन जाएगी यहां से 3 रुपए, क्योंकि 2 सिक्कों में 1 रुपया बनेगा। 25 पैसे के आपके पास कितने सिक्के हैं? 8 सिक्के हैं। तो यहां से कीमत कितनी बन जाएगी? 2 रुपए, क्योंकि 4 सिक्कों में 1 रुपया बनेगा, तो 8 सिक्कों में बन जाएंगे 2 रुपए। तो आपके पास कुल कितने रुपए बने रेशियो में? 5 और 3 8 और 2 10 रुपए। और 10 रुपए की वैल्यू बच्चे किसके बराबर दे रखी है? 240 के बराबर, यानी कि 10 रेशियो की वैल्यू कितने रुपए के बराबर है? 240। तो 1 रेशियो की वैल्यू या 1 रुपए की वैल्यू किसके बराबर बन रही है? 24 के बराबर बन रही है। आपसे पूछा क्या है? 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात या सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो 50 पैसे के सिक्के आपके पास कितने बच्चे? 6 रेशियो में 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 6 की, तो आपके पास कितने आ जाएंगे? ठीक है ना? तो 6 चौक 24, कैरी 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144। तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व करना है, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चे? अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं। अगर समझ में ना आए तो बच्चे वीडियो में कमेंट जरूर करके बताना कि सर हमें समझ में नहीं आया है। ठीक है ना? लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इन क्वेश्चनों को समझ पाओगे। ठीक है ना? एक क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, और क्या है देख लो। सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना? और ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। फिर वही वैल्यू है 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का कॉम्बिनेशन आपको डाल रखा है एक थैले में। तो उन्होंने जो रेशियो दिया है, रेशियो है सिक्कों की संख्या का। किसका बच्चों? सिक्कों की
संख्या का रेशियो आपको दिया हुआ है, अनुपात आपको दिया है, और वो है 1:2:4, 1:2:4। हम यहां से क्या बना लेंगे, हम यहां से बना लेंगे इनकी कीमत। क्या बना लेंगे, कीमत। ऐसे सोचो कि 1 रुपए का आपके पास एक सिक्का है, 1 रुपए का कितना सिक्का है, एक, तो 1 रुपया मिलेगा आपको। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो यहां से भी क्या मिलेगा आपको, 1 रुपया। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो यहां से भी क्या मिलेंगे बेटा आपको, 1 रुपया। अभी तो बताया कि 1 रुपए का अगर एक सिक्का होगा तो 1 ही तो रुपया बनेगा उसका। 50 पैसे के 2 सिक्के, आपको पता है 50 पैसे के 2 सिक्के अगर मैं जोड़ लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 रुपया। 25 पैसे का अगर मैं 4 सिक्के जोड़ लूं तो उसकी कीमत भी क्या बनेगी, 1 रुपया। तो यहां से मुझे कितने रुपए प्राप्त हुए, रेशियो में देखा जाए तो 3 रुपए। तो कुल कीमत आपको गिवन है, कुल कीमत आपको गिवन है, कुल कीमत आपको दे रखी है, और वो कुल कीमत आपको देगा हर एग्जाम, मतलब हर क्वेश्चन में आपको कुल कीमत देगा। और कुल कीमत कितनी दे रखी है बच्चों, उसने 225 रुपए कुल कीमत दे रखी है, उसने 225 रुपए। जब कुल कीमत 225 है और 3 रुपए की वैल्यू 225 है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, एक की वैल्यू निकाल देंगे। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75। एक की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 75। 3 से डिवाइड किया, 75 आ गया। उसने आपसे पूछा है, अब वो आप कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ से, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, और सॉरी 1 रुपए कितने सिक्के हैं, 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 25 पैसे कितने सिक्के हैं। यहाँ से वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ से 25 पैसे के सिक्कों की कीमत निकालनी है। तो 25 पैसे के सिक्कों की कीमत का रेशियो कितना है बच्चे, संख्या का रेशियो है, हमें कीमत का रेशियो निकालना है। तो प्रत्येक में 75 के मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 75 रुपए बनेंगे, ये भी 75 रुपए बनेंगे, ये भी 75 रुपए। यहां से हम कीमत का मान निकाल सकते हैं, कीमत की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन बच्चे हमें तो सिक्कों की संख्या निकालनी है, वो भी किसके, 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है। तो हम क्या कर देंगे, 4 गुना 75। तो यहां से कितने मिल जाएंगे आपको, 300 सिक्के मिल जाएंगे, 300 सिक्के मिल जाएंगे। तो आपका आंसर आ गया बच्चों 300 सिक्के। क्या बच्चे क्लियर है क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमें क्वेश्चन अच्छे लगे हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन और लिखना है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको समझना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर समझना कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 10 रुपए, 5 रुपए, सॉरी 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के नोट है, ठीक है ना। इस बार क्या दिया, 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए के आपके पास क्या है, नोट है। और नोटों के रूप में जो आपको कुल धनराशि दे रखी है, टोटल अमाउंट जो दे रखा है, टोटल अमाउंट जो आपको टोटल अमाउंट दे रखा है बच्चे, वो दे रखा है 640 रुपए। क्या दे रखा है, 640 रुपए। कुल अमाउंट जो आपका 640 रुपया है। उसने कहा कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या का अनुपात, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या का अनुपात बराबर हो तो, ये लैंग्वेज बहुत जरूरी है। उसने लिखा है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या का अनुपात बराबर हो तो, बराबर हो तो, बराबर हो तो कुल कितने सिक्के उसके पास है, या कुल कितने नोट, कुल कितने नोट उसके पास है। तो यहां से आपसे टोटल नोट पूछ डाले, टोटल कितने नोट बनेंगे। जब आपको दिया है ना बच्चे प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या का अनुपात, तो जब संख्या का अनुपात है तो वो 1:1:1 ही बन जाएगा, 1:1:1 बन जाएगा। ये संख्या का रेशियो है, संख्या का अनुपात। तो यहां से कीमत निकाल लो, कीमत तो बनानी अब आपसे आई गई होगी, कीमत निकाल दो। 1 रुपए का एक नोट, तो आपके पास कितने रुपए पड़े, 1 रुपया। 5 रुपए का एक नोट, तो रुपए कितने बनेंगे, 5।
और 10 रुपए का एक नोट, तो रुपए कितने बनेंगे 10। तो अब आपके पास जो रेशियो बना रुपए का कीमत का, वो क्या बना 16। और 16 रुपए की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 640 रुपए के बराबर दे रखी है। और एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 40। 16 चौका 64 40, यानी कि 1 रुपए के जो रेशियो की वैल्यू बनी है वो 40 बनी है। और आपसे पूछा है सभी कुल कितने नोट पड़े हैं 1, 2 और 3। 3 टाइप के सिक्के, तीनों का रेशियो 1-1 है। तो यहां से आप क्या करो 40 के साथ 3 की मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास टोटल नोट है 120। टोटल नोट क्या आपके पास 120। अगर पूछे कि 1 रुपए के कितने नोट है तो 40 है। 5 रुपए के कितने नोट है तो 40 है। 10 रुपए कितने नोट है तो 40 है। अगर पूछे यहाँ पे वैल्यू पूछे कि ये बताओ 10 रुपए की कुल कीमत कितनी पड़ी हुई है, तो 10 रुपए की कीमत बन जाएगी 40 गुना 10 बराबर 400 रुपए। 10 रुपए की कीमत, 10 रुपए की कीमत कि 10 रुपए के जो नोट पड़े हैं उसकी अगर मैं टोटल अमाउंट वैल्यू निकालूं तो कितनी पड़ेगी 400 रुपए पड़ेगी। अब आप इनके साथ 40 की मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से आपको कीमत भी निकल के आ जाएगी। तो बच्चों कैसा रहा आपके लिए आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मोस्टली एग्जाम में दिखाई देगा, मेरी गारंटी है। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम। तो एक क्वेश्चन और बच्चे हम सोल्व करेंगे यहाँ पे, और क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा, अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। उसकी लैंग्वेज मुझे पूरी लिखनी पड़ेगी ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए, ठीक है ना। चलो, एक बॉक्स में या एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे के कुल 280 सिक्के हैं। 280 सिक्के हैं जिनकी कीमत का अनुपात जिनकी कुल कीमत का अनुपात 8:4:3 है। 8:4:3 है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। देखना बच्चों, भी क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन की वैल्यू समझना, क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो देखना। एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे, कुल 280 सिक्के दिए हैं बच्चे। इस बार आपको कीमत नहीं दी, 280 सिक्के दिए हैं जिनकी कीमत, अब देखो बेटा रेशियो किसका दिया है। अब तक सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रहा था, इस बार दे दिया कीमत का अनुपात, और वो क्या है 8:4:3। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है, ठीक है ना। तो आपको कैसे करना है, सेम वैल्यू पे काम करना है। 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे, और आप यहां लिखो रेशियो किसका है, कीमत का अनुपात है 8:4:3। जब बेटा आपको कीमत का अनुपात दिया है तो हम यहां से क्या बना सकते हैं, सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं कि सिक्कों की संख्या का रेशियो क्या होगा। सिक्कों की संख्या का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। 1-1 रुपए के आपके पास 8 रुपए पड़े हुए हैं। 1-1 रुपए के हैं लेकिन उसकी कीमत जो है टोटल वो 8 के रेशियो में, तो सिक्के कितने बनेंगे 8 ही तो सिक्के बनेंगे। 1-1 रुपए के टोटल 8 रुपए, सिक्के कितने बनेंगे 8। फिर कह रहा है 50-50 पैसे के 4 रुपए पड़ते हैं। अगर 50-50 रुपए के 50-50 पैसे के सिक्कों की बात करूं तो उसकी कुल कीमत कितनी बनती है 4 रुपए। तो बच्चे यहां से कुल कितने सिक्के बने, आपको पता है 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं। अगर 50-50 पैसे की बात करूं तो 4 रुपए में कितने हो जाएंगे 8 सिक्के। और यहाँ पे बच्चे हैं 25 पैसे के 3 रुपए। 25-25 पैसे की जो वैल्यू बनी है जोड़कर वो कितनी बनी है 3 रुपए। अगर मैं यहाँ से सिक्कों की बात करूं तो आपको पता है 1 रुपए में 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं, तो 3 रुपए में कितने हो जाएंगे 12।
तो अब ये बन गया सिक्कों की संख्या का रेशियो। अब आपके पास टोटल कितने सिक्के, 12, 8, 20 और 8, 28। 28 सिक्कों की वैल्यू किसके बराबर है, 280 के बराबर। और यहां से एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सिक्के। आपसे सिक्कों की संख्या का रेशियो यहां दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। और किसका पूछा है, 50 का पूछा है। तो बेटे 8 के साथ मल्टीप्लाई करो। 8 गुणा 10, 8 गुणा 10 बराबर कितने आ जाएंगे, आपके पास क्या पड़ा है, 80 सिक्के। 50 पैसे के 80 सिक्के आपको निकल कर आए। तो देखना बच्चों, अगर आप लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे, लैंग्वेज पे फोकस नहीं करोगे, तो गलत होने की संभावना 100% हो जाएगी। और यहां से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन, ये सेशन आपके समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो प्लीज, अगर आपको सेशन अच्छा होता है तो लगा है तो बच्चों ध्यान से इस क्लास को ना शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करो। और बच्चों लाइक करो, कमेंट करो और मुझे बताओ क्या कमी आपको नजर आई है। ठीक है ना, अगर कमी नजर आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ। और आपको कोई और टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए तो मुझे टॉपिक का नाम भी लिखकर बताओ कि सर उस टॉपिक पर क्वेश्चन बनाओ, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है ना। और बच्चों हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेकर आ सकूं। ठीक है बच्चों, ठीक है, धन्यवाद।